ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, गहन हिंदी वर्णन, प्रस्तावना। आत्मा की यात्रा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी केवल किसी व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है। यह आत्मा की यात्रा का दस्तावेज है, एक ऐसी यात्रा जहां मनुष्य जीवन के भौतिक पहलुओं को पार करके आध्यात्मिक सत्य की खोज करता है। परमहंस योगानंद का जीवन हमें दिखाता है कि सत्य की खोज केवल बाहरी अनुभवों में नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में होती है। यह पुस्तक यह भी बताती है कि गुरु शिष्य का संबंध केवल शिक्षक और विद्यार्थी का नहीं होता, बल्कि यह आत्मा और उसका प्रतिबिंब है। यहाँ हम इस पुस्तक की कहानी और गहन शिक्षाओं को विस्तार से समझेंगे, उसके जीवन, संघर्ष, अनुभव और योग के दर्शन के माध्यम से। भाग 1, बचपन और प्रारंभिक प्रभाव। परमहंस योगानंद का जन्म भारत में हुआ। उनका बचपन अत्यंत साधारण था, लेकिन उनके भीतर असाधारण चेतना की झलक थी। बचपन की जिज्ञासा। मुकुंद लाल घोष, योगानंद का जन्म नाम। बचपन से ही साधुओं और संतों की ओर आकर्षित थे। उनके मन में यह प्रश्न लगातार उठता था, ईश्वर क्या है? उनके लिए धर्म केवल रीति रिवाज नहीं था, बल्कि जीवन की वास्तविक समझ का माध्यम था। माता का प्रभाव, उनकी मां की छवि उनके जीवन में पहली आध्यात्मिक गुरु की तरह है। मां ने उन्हें यह सिखाया कि ईश्वर दूर किसी मंदिर में नहीं, बल्कि हृदय और चेतना में स्थित है। मां का प्यार और उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक निर्देश योगानंद के जीवन की नींव बन गए। बाल्यकाल की घटनाएं। योगानंद ने अपने जीवन में कई बार असाधारण अनुभव और अलौकिक घटनाओं का सामना किया। बचपन में ही उन्होंने साधुओं, योगियों और आर्षियों के साथ अनुभव किया कि आत्मा का मार्ग केवल ध्यान और सच्चाई के अभ्यास से ही स्पष्ट होता है। गहन दृष्टि। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बचपन में ही हो सकती है, और यदि मनुष्य को सही मार्गदर्शन और संवेदनशीलता मिले तो वह जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचान सकता है। भाग 2, गुरु की खोज और प्रथम आध्यात्मिक अनुभव। किशोरावस्था में योगानंद का मन अशांत और खोजी हो गया। आध्यात्मिक प्यास। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी ज्ञान, पुस्तकें, शिक्षा, समाज उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा। इसलिए उन्होंने गुरु की खोज शुरू की। साधुओं और आर्षियों से मिलन। उन्होंने कई संतों और साधुओं से मुलाकात की। उनके अनुभव बताते हैं कि सत्य की खोज कभी आसान नहीं होती, और कई बार यह केवल अकेलेपन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही प्राप्त होता है। प्रथम आध्यात्मिक अनुभव। उनके भीतर की जिज्ञासा धीरे धीरे प्राकृतिक रहस्य और ईश्वर की अनुभूति में बदल गई। यह बताता है कि आध्यात्मिक अनुभव केवल सतर्क अभ्यास और सच्चाई की तलाश से आता है, और न कि अंधविश्वास या केवल शब्दों से। गहन दृष्टि। यह भाग हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज कभी तात्कालिक परिणाम नहीं देती। यह निरंतर प्रयास, धैर्य और अंतःकरण की शुद्धता की मांग करती है। भाग 3, गुरु मिलन। श्री युक्तेश्वर योगानंद की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने श्री युक्तेश्वर से मुलाकात की। गुरु शिष्य संबंध। यह केवल शिष्य और शिक्षक का संबंध नहीं था, यह आत्मिक संगम था, जहां गुरु ने शिष्य की चेतना में ईश्वर का प्रतिबिंब देखा और उसे प्रकट करने का मार्ग दिखाया। अनुशासन और तपस्या। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को सिखाया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए कठोर अनुशासन आवश्यक है। इसमें शामिल था मौन ध्यान, संयम, नियमित अभ्यास, जीवन का उद्देश्य। उन्होंने योगानंद को यह समझाया कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं है, सच्चा जीवन उद्देश्य है आत्मा की जागरूकता। गहन दृष्टि। यह भाग बताता है कि सच्चे गुरु का मार्ग कठोर लेकिन अनमोल होता है। सिर्फ शिक्षक नहीं, गुरु वह होता है जो शिष्य के भीतर छिपे ईश्वर और आत्मा को उजागर करता है। भाग 4, योग और विज्ञान। योगानंद ने योग को केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं माना,
वे इसे जीवन का विज्ञान मानते थे। प्राण और ध्यान। प्राण, सांस और जीवन ऊर्जा के माध्यम से आत्मा और चेतना की समझ संभव होती है। ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। योग का विज्ञान। योगानंद ने पश्चिमी विज्ञान के साथ योग के समन्वय और व्यावहारिक प्रयोग पर जोर दिया। उनका दृष्टिकोण था कि योग विश्वव्यापी विज्ञान है, न कि किसी धर्म या देश का अनन्य अधिकार। अनुभव और आत्मज्ञान। उन्होंने दिखाया कि केवल किताबों या शिक्षक की बात सुनकर नहीं, स्वयं के अनुभव से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गहन दृष्टि। यह हमें यह समझाता है कि आध्यात्मिक अभ्यास केवल आस्था या विश्वास का विषय नहीं, बल्कि जीवन और चेतना की वास्तविकता को समझने का विज्ञान है। भाग 5। पश्चिम की यात्रा। योगानंद की यात्रा भारत से पश्चिम की ओर हुई। पश्चिम में योग का प्रचार। उन्होंने दिखाया कि योग किसी देश, धर्म या भाषा तक सीमित नहीं है। योग मानव चेतना की समानता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। ईश्वर की सार्वभौमिकता। पश्चिम में उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर हर जगह है, हर मनुष्य में, हर अनुभव में, हर सांस में। सांस्कृतिक सेतु। उनकी शिक्षाएं पूर्व और पश्चिम को जोड़ती है और यह दिखाती हैं कि आध्यात्मिक सच्चाई सार्वभौमिक है। गहन दृष्टि। यह भाग दर्शाता है कि आध्यात्मिक अनुभव किसी भौगोलिक सीमा का बंधक नहीं है। सत्य और आत्मा की चेतना सभी मानवता में समान रूप से मौजूद है। भाग 6। आत्मबोध और अंतिम संदेश। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का अंतिम संदेश यह है कि 1. सत्य की खोज निरंतर अभ्यास मांगती है। 2. गुरु केवल मार्गदर्शक हैं, अनुभव और आत्मनिरीक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 3. जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है। 4. सत्य, ईश्वर और आत्मा का अनुभव भीतर से ही होता है। मौन की शक्ति। योगानंद ने दिखाया कि मौन, ध्यान और संयम के माध्यम से ही आत्मा की गहनता अनुभव की जा सकती है। आत्मिक जागरूकता। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो व्यक्ति ईश्वर, चेतना और वास्तविकता का अनुभव कर सकता है। विश्वव्यापी सिख। यह पुस्तक किसी व्यक्ति, धर्म या देश तक सीमित नहीं। यह हमें सिखाती है कि सत्य, प्रेम और आत्मज्ञान सभी मानवता के लिए समान रूप से उपलब्ध है। निष्कर्ष। परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी केवल आत्मकथा नहीं है। यह एक अनुभव है, एक मार्गदर्शिका है और एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रकाश स्तंभ है। यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तक के मार्गदर्शन को अपनाता है तो वह न केवल जीवन के रहस्यों को समझेगा, बल्कि आत्मा की वास्तविक शक्ति और चेतना से भी जुड़ पाएगा। सत्य की खोज का सार। गुरु की शिक्षा को अपनाना, अनुशासन और ध्यान का अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और अनुभव, जीवन को जागरूकता और प्रेम के साथ जीना, यही है परमहंस योगानंद की शिक्षा। और यही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का वास्तविक सार।